अक्सर बड़ों से सुना है कि रात गए जब भी सफ़र करो तो कोशिश करो कि ऐसी रोड इख्तियार करो, ऐसी जगह से गुज़रो जहाँ रोशनी हो, जहाँ थोड़ी बहुत भी चहलकदमी हो। उनका मानना ये है कि जब रात तारीकी में डूबी हुई हो, सन्नाटा हो, आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, तो चांसेस हैं कि आपका इनकाउंटर उस मखलूक से हो जाए जिसके बारे में हम मज़ीद अपने शो में बात करेंगे। मेरे काम की नेचर कुछ इस तरह है कि मुझे किसी भी टाइम दफ्तर बुलाया जा सकता है। मैं काम एक सॉफ्टवेयर हाउस में करता हूँ। आईटी मेरी फील्ड है और नेटवर्किंग मेरी स्पेशलिटी। एक रात तकरीबन 3 बजे के करीब दफ्तर से मुझे कॉल आती है कि नेटवर्किंग में कुछ इश्यूज आ गए और आपको दफ्तर फ़ौरन आना पड़ेगा। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं डिफेंस में रहता हूँ और मेरा दफ्तर जो है वो है शारिफ फैसल पे। अब जो लोग लेट नाइट ट्रैवल करते हैं उनको अंदाज़ा है कि रात गए जब आप डिफेंस की गलियों से निकले तो वहाँ पे अक्सर पुलिस वाले खड़े होते हैं, तंग करते हैं। मैं अपने घर से निकला, खैबान इत्तेहाद पे अपनी गाड़ी चलाई। खैबान इत्तेहाद के एक सिग्नल के बाद 2 रास्ते निकलते हैं। एक वो रास्ता जो स्ट्रेट खैबान इत्तेहाद से कनेक्ट करता है आगे कोरंगी रोड पे, जहाँ पे कई सारे सिग्नल्स आते हैं। फिर एक नया रास्ता उस वक्त बना था जो कि एक्सप्रेस वे कहलाया जाता है। मैंने उस एक्सप्रेस वे को लेना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि अक्सर खैबान इत्तेहाद पे पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है जो रोकते हैं, फजूल में अजीब सवालात करते हैं, तंग करते हैं, कभी कभी रिश्वत मांगते हैं, ना करो तो बदतमीज़ी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो एक्सप्रेस वे लिया जाए। वो सिग्नल फ्री है, 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हार्डली 3-4 मिनट के अंदर ही वो रोड आप क्लियर कर जाते हैं और आप फिर एक्सप्रेस कॉसवे जो है कोरंगी का उस पे कनेक्ट करते हैं और वहाँ से फिर इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड लेके शारिफ फैसल पहुँच जाते हैं। तो हार्डली कोई मुश्किल से, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, तो 10-12 मिनट का ट्रैवल टाइम था। अभी इत्तेहाद के सिग्नल से जैसे ही मैंने राइट लिया टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे, तो आप कभी अब वहाँ से सफ़र करें, अब तो वो रोड काफ़ी बिज़ी रहने लगी है, लोग वहाँ से बड़ा सफ़र करते हैं। आज से 2 साल 2.5 साल पहले वहाँ इतनी रौनक नहीं होती थी, वहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। और जब मैं बात कर रहा हूँ रात के 3 बजे की, तो उस वक्त तो कराची का सबसे बिज़ीएस्ट जगह सन्नाटे में डूबी हुई होती है। तो उस जगह का क्या हाल होगा आप अज्यूम कर सकते हैं। जैसे ही उस रोड पे मैं चढ़ा तो मैंने ये तो नोट कर लिया कि इस रोड पे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ गुप अंधेरा था। खैर चूँकि गाड़ी की लाइट थी और मैं काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाना चाह रहा था, तो मुझे लगा कि 2-3 मिनट 4 मिनट का वक्फा है,
2-3-4 मिनट का टाइम है, गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। मैं अपनी स्पीड से चलता चला गया। अभी मैं अपनी धुन में ही गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था कि अचानक से मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के सामने कोई गुजरा है। मैंने फौरन ब्रेक मारी कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, और गाड़ी कंट्रोल करते करते मैं कॉर्नर तक लेके आ गया। गाड़ी रोकी, शीशा उतार के देखा, लाइटें जला के देखा, तो मुझे कोई नजर ना आया। हैरत हुई मुझे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से किसी को क्रॉस करते हुए देखा है। वहम समझ के मैं दोबारा गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी स्टार्ट करूं तो गाड़ी स्टार्ट ना हो। काफी देर तक स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ना हो। पेट्रोल की टंकी पे देख रहा हूं तो वहां पेट्रोल है। अब आधा पौना घंटा गुजर गया, मुझे इंतजार कर रहा हूं कि कोई गाड़ी आ जाए, कोई बस गुजर जाए, कोई बाइक वाला गुजर जाए। अभी इसी कश्मकश में था कि मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी को इधर ही बंद करते हैं। कुछ फासले पे मुझे आबादी नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उधर तक पैदल चल के देख लेते हैं। अब मैंने अपना पैदल का सफ़र शुरू किया। आयतुल कुर्सी पढ़ी, खौफ भी आ रहा, मोबाइल चोरों से भी डर लग रहा, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे। खैर, अंधेरा था, तो अगर उस रोड पे कोई गाड़ी नज़र आती भी तो वो मुझे भी दिखाई देती। मैं अब अपना पैदल चलता जा रहा। अगर आज आप उस रोड पे जाएं और अगर आप इत्तेहाद से टूवर्ड्स कॉजवे की तरफ, जो रोड एक्सप्रेसवे जा रहा है, वहाँ जाएं, तो आपको दिखाई देगा कि उस रोड पे 2 बड़े कब्रिस्तान हैं। एक लेफ्ट पे आएगा जो कि मुसलमानों का है, और एक राइट साइड पे आएगा जो कि क्रिश्चियंस का है। ये मुझे उस दिन रियलाइज हुई बात, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे होते तो आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप पैदल चलते हैं तो आपको हर चीज़ दिखाई दे रही होती है। अब जैसे ही कब्रिस्तान करीब आना शुरू हुआ, मुझे खौफ आने लगा कि पता नहीं रात के 3, साढ़े तीन पौने 4 बज चुके हैं। अंधेरा, गुप्त सन्नाटा, मतलब इतना अंधेरा, इतनी खामोशी कि कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ ना आए। आयतुल कुर्सी पढ़ी, जितनी आयतें आती थी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे तैसे करके वो कब्रिस्तान जो है मैंने पार कर लिया। थोड़ी सांस आ गई। अब हार्डली 5-6 मिनट की दूरी पे मुझे वो आबादी नज़र आ रही, उल्टे हाथ पे। मैंने तेज़ कदम चलना शुरू किए। अभी तेज़ कदम चल ही रहा था कि मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, जैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। अपना वहम समझ के मैं फिर चल दिया। मुझे लगा कि शायद हो सकता है पत्थर वत्थर हैं, जूते ऐसे पहना हुआ, मुझे आवाज़ की वजह से लग रहा हो कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, हालांकि मेरे ही कदमों की आवाज़ हो। थोड़ा सा और आगे गया तो मुझे बाकायदा किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, ऐसे जैसे कि कोई चलते फिरते गुनगुना नहीं रहा होता।
मुझे लगा कि शायद हीरोइन ची हो, चरसी हो, कोई फकीर हो जो रोड साइड पे बैठा हो, लेटा हो। अपने मोबाइल की टॉर्च से चेक किया तो वहाँ कोई नज़र ना आया। लेकिन इस दफ़ा मेरे एंटीना खड़े हो गए कि कुछ गड़बड़ है, और तेज कदम चलने लगा। अब बाकायदा मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मेरे साथ कोई वॉक कर रहा है, और एक नहीं 2-4 लोग वॉक कर रहे हैं। मुझे आवाज़ों की, बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे बाकायदा लोगों के शैडोज नज़र आ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ साथ जो भी चीज़ है, वो जो भी मखलूक है, वो साथ चल रही है और खुसुर फुसुर कर रही है, कि ऐसा जैसे मेरे बारे में बात हो रही है। जैसे ही थोड़ा सा उस आबादी के करीब पहुंचा, तो एकदम से खामोशी हो गई। एकदम से मुझे फील हुआ जैसे मैं अकेला ही हूँ। वहीं पे एक कोने पे पान की दुकान थी। मैं उधर गया। उसने मुझसे पूछा कि साहब, आप इस वक्त रात में पैदल इस रोड पे क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया उसको कि गाड़ी ख़राब हो गई है। उसने कहा इस टाइम पे तो आपको कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब मेरी उस रात में गाड़ी वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एट ऑल। उसने जब मेरे चेहरे का रंग देखा, मेरे खौफ देखा, तो उसने मुझसे पूछा कि खैरियत सर, आपका हुआ क्या है, परेशान? तो उसको मैंने सारा माजरा बताया कि इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो कहते हैं सर, आप पता नहीं यकीन करें ना करें, यहाँ पे अक्सर लोगों के साथ इसी तरह होता है। कभी किसी को कोई औरत नज़र आती है, कभी रोड क्रॉस करते हुए बच्चे नज़र आते हैं। जब ये बात उसने की तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि जब मैं उस दुकान, उस पान वाले के पास पहुंच रहा था, तो मैंने पीछे पलट के देखा। जब मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई नहीं है मेरे साथ, अब मैं एक सेफ जोन में हूँ, या वो जो डर था सारे लोगों के चलने का, वो कम हो गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने प्रॉपर 3-4 लोगों की ऐसे जैसे पीठ देखी, शक्लें नहीं देख पाया। और अगर आप लोगों ने वो रास्ता देखा हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो रोड ऊपर नीचे है। तो आपको अगर दूसरी रोड पे जाना है तो क्लाइम करके जाना पड़ेगा। तो प्रॉपर वो 4-5 लोग क्लाइम करके गए हैं, और जो वहाँ पे क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान था, स्ट्रेट उसके अंदर चले गए, और मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक बाइक वाला आया, उसके साथ में अपने दफ्तर तक पहुँचा किसी तरीके से। फिर जब सुबह वहाँ से निकला तो मैकेनिक लेके गाड़ी सही करवा के वापस घर पहुँचा। तो उस दिन इस बात का मुझे यकीन हो गया कि जब बड़े बुजुर्ग कुछ बातें करते हैं हमारी, जिसको हम कभी कभी छोटी सोच, दकियानुसी बातें ये कह के इग्नोर कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन बातों में भी कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। Ladies and gentlemen, friends and fellows,
Welcome to the Late Night Horror Show. Welcome to the Late Night Horror Show, ladies and gentlemen. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 5-6 तरीक़े हैं जो कि मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ. सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमें SMS करना चाहते हैं, हाज़िरी लगाना चाहते हैं, अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, वो हमें अपना SMS भेज सकते हैं 6278 पे. अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाइए, उधर लिखिए KHI स्पेस दीजिए, अपनी हाज़िरी लगाइए, बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और 6278 पे अपना मैसेज भेज दें. इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 0213 4520791 पे. लेकिन आज के शो में शायद हम कॉल्स ना ले पाएँ क्योंकि हमारी टेलीफोन्स लाइन जो है वो काफ़ी ख़राब हुई हुई हैं थैंक्स टू PTCL. सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है, कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, जिन्नात के हवाले से हो, इस मखलूक के बारे में हो जिसके बारे में हम बात करेंगे मज़ीद शो में, तो आप मुझे ईमेल करें official.minhajaliaskari@gmail.com पे. एक और तरीका है, वो ज़्यादा आसान है अब चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है. बहुत सारे लोगों को टाइप करना मुश्किल लगता है, ईमेल लिखना मुश्किल लगता है. तो अब हर किसी के पास वो फ़ोन मौजूद है जिसमें आप हैंड फ्री लगाएं अपने कानों में और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़. तो आप अपना पूरा वाक़या जो कि डिटेल में आप हमें, अगर जितनी डिटेल में बताएंगे उतना हमें वो वाक़या सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा और उतना ही उस वाक़ये के बारे में हम सोच सकेंगे और सुन सकेंगे. तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो अपने ऑडियो नोट्स भी मुझे भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ईमेल है. बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कर सकते हैं. हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari. वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल होगी, बेल आइकॉन होगा, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी हम एपिसोड या टेप्स या XYZ अपलोड करें आप तक वो नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुँच जाए. शुरुआत करते हैं अपने शो की, जिसको हम द लेट नाइट हॉरर शो कहते हैं. 3रा सीज़न है. तकरीबन 10 साल हो चुके हैं मुझे ये शो करते हुए. ऑन एंड ऑफ रहा है, लेकिन इस ऑन एंड ऑफ में भी हमेशा मुझे लोगों ने, जब भी मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने साथ हुए वाक़यात शेयर किए. अभी रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी. तो वो बार बार मुझे देख के, मेरी वाइफ को देख के वो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे जैसे वो हमें पहचान रहे हो. खैर, लोग पहचानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. खाना वाना हमने खा लिया, तो अब वेटर का इंतज़ार कर रहे थे, सर्वर का इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमें बिल ला के दे. इसी दौरान उस टेबल से एक खातून उठ के मेरे पास आ गई और वो कहती हैं कि आप मिनहाज हैं. मैंने कहा बिल्कुल. उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं
कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आपकी रात ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे वाक़यात नहीं ख़त्म। चूँकि मेरा हमेशा से इसमें इंटरेस्ट है और मेरा शो इस पे है, तो मैंने बोला कि ज़रूर बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उनका ताल्लुक पीसीएचएस से है। पीसीएचएस का सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं भी बचपन से पीसीएचएस में रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पीसीएचएस के इस इलाके में रहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक मखसूस जगह पीसीएचएस की, जो ब्लॉक 2 में लोग रहते हैं उनको पता होगा, ए मार्केट एक जगह है। जो मेरा घर था वो नूरानी कबाब हाउस की बैक साइड पे था, और ए मार्केट थोड़ी सी और आगे थी, समझे 2 ब्लॉक छोड़ के। तो कहती हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने एक घर रेंट पे लिया। घर रेंट पे ले लिया, बयाना दे दिया, 6 महीने का डिपॉजिट दे दिया, क्योंकि 6+6 एक ऑर्डिनरी एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कह रहे हमें अपने सामान वामान शिफ्ट कर दिया। पहले दिन से वो कहती हैं कि मुझे जो है कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि कोई हमें देख रहा है, कोई है हमारे अलावा भी घर में, किसी की प्रेजेंस फील होती थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है क्योंकि हम नए इलाके में शिफ्ट हुए हैं, नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो सेटल होने में टाइम लगेगा। बातें इग्नोर कर दी, शिफ्टिंग में बिज़ी हो गए। कोई कमरे की सेटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दीवार को नया कलर कर रहा है, कोई फ्रेम्स लगा रहे हैं। इसी में आपका सेटल होते होते में 1-1.5 महीना तो लग जाता है। यदि जब हम प्रॉपर सेट हो गए तो वो होना शुरू हो गया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते थे। कहते हैं बीच रात में हमें चीखने की आवाज़ें आती अपने घर से। कहती मैं खौफजदा होकर उठती कि शायद मेरे बच्चों को कुछ हो गया, चोर घुस आए हैं, क्या हो गया है। जाके कमरे में चेक करते तो सब सो रहे होते, और आवाज़ ऐसे आती जैसे कमरों से आ रही है। ये नहीं कि बाहर से आ रही, घर के बाहर से या मोहल्ले से आ रही, नहीं, घर के अंदर ही किसी कमरे से आवाज़ आती। खैर वो समझे कि शायद बच्चे हो सकता है शरारतें कर रहे हो, बहन भाई आपस में। रात को अक्सर माँ बाप समझते हैं सो गए और बच्चे सो नहीं रहे होते। कहते हैं ये वक्तन फ़वक्तन हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा होना शुरू हो गया। कभी रोने की आवाज़ आए, कभी बातें करने की आवाज़ें आना शुरू हों, कभी ऐसे आवाज़ आना शुरू हो जैसे बहुत सारे लोग आपस में महफिल में बैठे हुए हैं, कि जैसे कोई जिरगा लगी हुई है, कोई फैसला हो रहा है, अदालत टाइप का कुछ इस तरह का, बड़ी महफिल। कभी रोने की आवाज़ें आएँ, चीखने की आवाज़ें आएँ। पहले तो उनको लगा कि शायद ये उनके दिमाग का मसला है, लेकिन जब घर के बाकी लोगों ने भी हल्का हल्का हिंट देना शुरू किया तो उनको एटलीस्ट ये आसरा हो गया कि उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये बात अब तक क्लियर हो चुकी थी कि इस घर में इनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी कोई मखलूक रहती है जो अपनी प्रेजेंस अब शो करना शुरू कर दी है। और प्रेजेंस एक होती है कि नेक जिन होते हैं, जहाँ पे नूर आपको फील होता है, आपको फ्रेशनेस फील होती है, आपको सुकून मिलता है। यहाँ ऑपोजिट था। दिन में भी घर के अंदर ऐसा लगता था जैसे वीरान है, रोशनियाँ चारों तरफ लाइटें हैं, लेकिन फिर भी खामोशी है, सन्नाटा है। खैर उनके मियाँ जो थे वो अमूमन लोगों की तरह ही थे। उन्होंने कहा नहीं भाई ये वहम है तुम लोगों का, और ये, और हम अभी कहीं नहीं जा सकते, 6 महीने का हमने एडवांस दिया हुआ है और वो लॉस तो नहीं कर सकते। और सही बात है, जब बंदा मेहनत से कमाता है और
आप 6 महीने का रेंट किसी को दे दें, ना रेंट लेने वाला और ना देने वाला दोनों ही एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि या तो आपका 6 महीने का पैसा वेस्ट होगा या फिर आप 6 महीने एटलीस्ट गुजारें। लेकिन चूंकि वालिद साहब ने ज़रा अथॉरिटी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम लोग का वहम है और बेकार, और फलाना कोई छेड़ है, ऊपर वाले नीचे वाले फलाना मोहल्ले वाले छेड़ है। उन्होंने इस तरीके से मामला को सेटल कर दिया। हालांकि उनको भी इस नौयत का अंदाज़ा था कि कुछ चीज़ गलत हो रही है। अब सामना होता है फाइनली उस चीज से, और कैसे कि जिस रात को सोएं उठें तो जिस्म पे मार्क्स, कट्स के निशान, बच्चों के कट्स के निशान, वालदा की पीठ पे निशान, वालिद साहब के मुंह पे निशान, ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो, चाकू से काटा हो, ब्लेड से काटा हो। वहाँ पे रहने वाले जो वालिद साहब थे उनकी जॉब चली गई, बेटे की नई जॉब लगी थी वो ख़त्म हो गई, बेटी थी उसकी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई, वालदा जो थी उनकी तबीयत दिन बर दिन ख़राब होना शुरू हो गई। वो टाइम आ गया कि घर पे लोगों ने आना छोड़ दिया कि ये कह के कि इस घर में कुछ है, इस फैमिली मेंबर्स में कुछ है। लोग डरने लग गए। तो फिर किसी बुजुर्ग को बुलाया गया, मजहबी स्कॉलर से मदद मांगी गई, बहुत सारे आए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इलाज हो नहीं सका। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी किसी का मसला, कभी किसी का कोई मसला। एक बुजुर्ग ऐसे आए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे घर अचानक से एक दिन रैंडम एक घंटी बजती है और बाहर एक बाबा खड़े होते हैं। वो कहती हैं कि हमने पूछा कि जी खैरियत? तो कहती है मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, मुझे आप लोगों की तकलीफ का पता चला है। तो वो थोड़ा सा अजीब से हो गए कि आपको किसने बताया? तो कहते हैं बस मुझे पता चल गया है और आप दरवाज़ा खोलेंगे तो मैं आपका मसला सॉल्व कर सकता हूँ। अब जब बंदा बहुत मुसीबत में होता है और उसके लिए हर चीज़ एक लास्ट होप होती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने भी यही किया। एक अजनबी को उन्होंने कहा चलो हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, और जिस तरह की ये बात करे तो शायद किसी ने, फैमिली मेम्बर ने, किसी दोस्त ने, मोहल्ले वाले ने बताया हो कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। खैर वो बाबा अंदर आते हैं और घर के अंदर एंटर होने से पहले रुक जाते हैं, ऐसे जैसे कि अचानक से चौंक के बंदा नहीं रुक जाता। और कहते हैं कि इस घर में जो भी मखलूक है वो ना तो मुझे एंटर होने देगी और ना ही किसी और को, और अगर आप मेरी बात माने तो इस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। यही होता है, और रातों रात उस जगह से शिफ्ट होते हैं। एक करीबी इलाके में उनको घर मिलता है, वो वहाँ पे अपना सामान डंप करते हैं, वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन के बाद वही बाबा उनको फिर नजर आते हैं। इस दफा वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपने हमें उस घर को खाली करने का फौरन बोला? कहते हैं जब मैं उस घर में दाखिल हुआ था तो आपने नोट किया होगा कि मैं घर के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा था। कहते हैं बिल्कुल। कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मेरे सामने ही बिल्कुल एक अजीब व गरीब मखलूक सामने खड़ी हुई थी
जो जो पूरी काली थी, कोई 8 फीट, कहते हैं कि वो बहुत एबनॉर्मल हाइट जितनी लंबी थी, हाथ उसके लंबे लंबे थे और लंबी लंबी उंगलियां थी, आंखों की गोलाई थी लेकिन अंदर जो आई बॉल है वो नहीं थी, और बार बार वो आपकी तरफ, यानी कि वो उनकी बेगम की बात करते कि इनकी तरफ इशारे करके कह रहा था कि मैं इनको मार दूंगा। तो उसने पूछा कि ऐसा आखिर क्या हुआ है कि जिसकी वजह से तुम मारना चाह रहे हो? तो कहते जब ये लोग शिफ्ट हो रहे थे तो इन लोगों की वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हुई। हम इस घर में कितने सालों से रह रहे हैं, ये हमारी जगह है, इन्होंने आके ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब की। शिफ्टिंग के दौरान शायद उनकी किसी ऐसी हरकत से उनके फैमिली मेंबर्स, जो भी उस मखलूक की बात हो रही है, वो हर्ट हुए, तकलीफ पहुंची उनको या चोट लग गई, जिसकी वजह से उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर ये इस घर में रहेंगे तो हम इनको मार कर ही दम लेंगे। जब ये सारा वाक़या उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कौन सा घर है जो मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही एरिया में है। फिर उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वो घर बताया। टिल डेट वो घर खाली है। अब मैं पीसेचेस में नहीं रहता, लेकिन चूंकि मेरा पुराना एरिया है ये, मेरे दोस्त अहबाब इधर हैं, मेरा आना जाना है इधर, तो स्पेशली उस वाक़े के बाद से मैं उस गली में, उस घर में जाके देखा ज़रूर, और वो घर टिल डेट खाली। वहाँ सिर्फ एक लाइट जलती है किसी अंदर कमरे की, जो कि बाहर से नज़र आती है कि कहीं लाइट जल रही है। किसी को नहीं मालूम कि वो लाइट कैसे जलती है, क्योंकि बाहर मेन गेट पे बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है। पूरे मोहल्ले को ये बात पता है कि यहाँ पे कोई नहीं रह सकता, ना कोई रहता है, लेकिन फिर भी बकौल मोहल्ले वालों के अक्सर इस घर से चीखने की आवाज़ें आती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं। ऐसी आवाज़ आती है कि अगर कोई अजनबी सुने तो वो शायद हेल्प के लिए अंदर कूद जाए, और टिल डेट उनको ये नहीं पता चलता कि उस घर में वो जो लाइट जलती है, जिस कमरे की भी, वो कौन जलाता है, कौन बंद करता है। ना तो उस घर में किसी को आते हुए देखा है, ना जाते हुए देखा है। ये कराची शहर में ही इस तरह का घर मौजूद है। ऐसे कई सारे जगहें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी कलमा चौक एक बड़ा मशहूर चौक है। वहाँ पे मेरे रिश्तेदार लाहौर शिफ्ट हुए और उनका काम था केचप वगैरह का, तो रात में डिलीवरी वगैरह किया करते थे। कहते हैं कि मुझे एक दिन खुद डिलीवर करना जाना पड़ा किसी फैक्ट्री या किसी रेस्टोरेंट वगैरह, क्योंकि ड्राइवर नहीं आ पाया, सर्दी की वजह से, धुंध की वजह से, XYZ कोई सी भी रीज़न की वजह से। तो मुझे एड्रेस मिला कि कलमा चौक है, कलमा चौक की तरफ ये इलाका है, वहाँ पे ये केचप वगैरह डिलीवर करना है। और ये रातों रात करने, क्योंकि सुबह ही आई थिंक रेस्टोरेंट था या पता नहीं कौन सी जगह थी। तो कहते हैं मैं रात के 2-3 बजे वैन में सामान लोड बोड करवा के फैक्ट्री से निकला हूँ। तो मेरे जो मैनेजर जो भी था, उसने मुझे वार्न किया कि देखें सर, आप कलमा चौक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे अक्सर सुना है कि कोई मखलूक नज़र आती है, वहाँ पे अक्सर लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं और अजीब व गरीब एक्सीडेंट्स होते हैं। उन्होंने कहा यार ये तुम लोग का वहम है, तुम लोग अजीब लोगों को काम नहीं करना होता तो बहानेबाजी है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए। अब कहते हैं कि मैं
उस कलमा चौक पे पहुंचा, मैंने वो पूरा सर्कल लिया, तो मैंने वहाँ पे एक अच्छा, अब जैसे ही उस जगह पे पहुंचे तो वो रिपीट होना शुरू हो गया अल्फाज उस बंदे के, उस जो भी चौकीदार था या मैनेजर था। तो कह रहे हैं कि मैं ज़रा मोहतात हो गया कि देखूं कोई है तो नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि ये सब वहम है, झूठ है। तो उन्होंने देखा कि चौक के कोने पे एक शख्स बैठा हुआ है और काफी मोटा सा है, सर नीचे किया हुआ है, ऐसे जैसे नहीं होता आपके सर में दर्द हो जाए तो आप सर नीचे करके बैठ जाते हैं। तो कहता है ये मैं चौक पे देखा है बंदे को, और मैं उस चौक से गुजर के उस जगह पहुंचा हूँ जहाँ पे मुझे डिलीवरी करनी थी, और वहाँ पे मैंने सामान वामान डाल के वापस गाड़ी घुमाई। अब मैं वापस अपने फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ तो वही दोबारा से मुझे शख्स नजर आया, इस दफ़ा रोड की दूसरी तरफ बिल्कुल उसी तरीके से बैठा हुआ। तो कहते हैं मुझे अजीब सा लगा कि यार ये कोई बूढ़ा सा शख्स लग रहा है, कपड़े भी अजीब से फटे पुराने से हैं, नहीं कपड़े साफ सुथरे से थे। तो इनको लगा कि शायद हो सकता है कोई मदद के लिए खड़ा हो, तो मैं पूछ लेता हूँ रात के 2-3 बज रहे हैं, क्या मसला है। तो कहते हैं मैंने गाड़ी रोकी अपनी और शीशा नीचे उतार के उनको बाबा को आवाज़ की, जी बाबा क्या हुआ, खैरियत है, कुछ मदद तो नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जब उस शख्स ने अपनी शक्ल उठाई है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बेसाख्ता चीखे मारता हुआ वहां से गाड़ी भगाता हुआ गया हूँ। कहते हैं जैसे ही उस शख्स ने अपनी शक्ल उठाई है तो उसके दांत बाहर ऐसे जैसे किसी जानवर के होते हैं, केनाइंस या जैसे कुत्तों के होते हैं, उनमें से खून निकल रहा, आंखों में से खून निकल रहा, पूरा चेहरा ऐसा जैसे एक साइड से जला हुआ हो, एक आंख नहीं। और वो शख्स बैठे ही बैठे मूव करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स उनकी गाड़ी की तरफ। कहते हैं मैं बता नहीं सकता, मैं जैसे भी आपको ये वाकया बता रहा हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया था तो मैं रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि अच्छा जो उनके साथ हुआ था वो शायद इस तरीके से हुआ। लेकिन कहते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता कि उस वक्त फीलिंग क्या थी। कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है, मैं रात को उस जगह से कभी ट्रैवल नहीं करता। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग हैं जो मानते हैं, कुछ हैं नहीं मानते। मैं बज़ाहिरी तौर पे मानता हूँ, हो सकता है आप ना मानते हो, लेकिन हम यहाँ पे इस बहस में नहीं आए, या ये प्रोग्राम इस बहस की वजह से नहीं हो रहा कि वो भाई आप लोग मानते हैं नहीं मानते, हम जज करेंगे एक दूसरे को, मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे, नहीं। आई थिंक हम इससे अब आगे निकल जाते हैं। लेट्स जस्ट डिस्कस। चलें बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें सारा ने भेजी है। कहती हैं जिन भूत पर मेरा भरोसा बचपन से था, जब मुझे कुरान के हवाले का भी पता नहीं था तब से मेरी अम्मी मुझे बहलाने के लिए कहती थी कि भूत कुछ नहीं होता, मगर मेरा दिल मानता ही नहीं था। और जब मैंने कुरान पढ़ना और स्कूल जाना शुरू किया तो मेरा एतमाद और बढ़ गया। सो लेट्स कम टू द स्टोरी। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसमें 4 फ्लोर्स हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। हमारे बिल्डिंग के पीछे एक मस्जिद है। वो मस्जिद हमारे पीछे बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से काफ़ी करीब है। वहाँ पर इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं। ये बात पहले मेरे कज़न ने बोली थी बट किसी ने गौर नहीं किया, मगर पिछले रमज़ानों में इस बात का यकीन सबको हो गया। बिकॉज़ मेरी खाला जो बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रहती हैं, उन्होंने खिड़की से नीचे देखा। बाय द वे वो बैक एरिया पोर्शन पर रहती थी, तो वहाँ एक बच्चा देखा। उसने सी ग्रीन कपड़े पहने थे। मस्जिद में नज़र आया
असर और मगरिब के बीच का टाइम था। जैसे ही खाला की उस पर नज़र पड़ी तो वो उस स्पीड से भागा जिस स्पीड में नॉर्मल इंसान भाग नहीं सकता। खाला ने ये बात सबको बताई तो खालू ने कहा हो सकता है कि वो कोई नेक जिन हो और इबादत के गर्ज से आया हो। फिर एक बार मुझे अपने स्कूल में होस्टिंग करनी थी। मैं स्कूल में स्पीच और होस्टिंग के लिए मशहूर थी, तो हर प्रोग्राम में मेरी सिलेक्शन ज़रूरी हो गई थी। जिस कमरे में मैं रिहर्सल कर रही थी वो रूम किचन और गैलरी के साथ अटैच था। किचन में मामा और आपी खाना पका रही थी। मैंने देखा कि आपी आई, उसने मुझे ज़ोर से लात मारी और मैं गिरते गिरते बची और आपी गैलरी में चली गई। मैंने उसे वापस मारने के लिए गैलरी में देखा तो आपी नहीं थी और वो किचन में खाना बना रही थी। मैंने मामा को बोला, मामा आपी को देखें, वो मुझे मार रही हैं, फिर मैं ऐसे मारूंगी तो आप मुझे डांटेंगी। तो मामा ने बोला कि तुम्हारी बहन मेरे साथ काम करवा रही थी। तब मुझे कुछ याद आया कि जब मैं 3 क्लास में थी तो मैंने खिड़की पर एक औरत को बाहर देखते हुए देखा और इसी तरीके से जब मैं 4th में थी तो आपी ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन वो आपी नहीं थी। मैं बहुत डर गई। फिर उसके बाद भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मेरे और मेरे वालिद साहब के साथ होती रहीं, मगर 2019 लास्ट वीक मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे अपने ही घर से डर लगने लगा। मैं रात में गहरी नींद सो रही थी। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कमरे के बाहर एक आदमी कोट में खड़ा है। उसकी हाइट मेरे रूम के दरवाजे जितनी है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आया और आई वॉज प्रिटी श्योर दैट वॉज नॉट माई फादर, सिंपली बिकॉज माई फादर डू नॉट वेयर कोट्स। अभी भी मैं उसी घर पर हूँ और चाह कर भी नहीं निकल सकती। घर वालों में खाला, नानी और भाभी के सिवा किसी और को पता नहीं, क्योंकि आई नो कि मेरी मामा इस बात पर यकीन नहीं करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये नहीं बताया कि कौन से एरिया से आपने या कौन से शहर से कॉल की है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे अपार्टमेंट्स हम कराची में भी कंपेयर कर सकते हैं। स्पेशली गुलिस्तानी जौहर, जो कि एक अपार्टमेंट्स का एक शहर कहलाया जाता है, वहाँ पे भी कई सारे अपार्टमेंट्स अभी भी खाली हैं और बहुत सारों की सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि वहाँ पे किसी को बसने नहीं दिया जाता। एक ऐसा अपार्टमेंट भी मौजूद है जिसके बारे में ना मैं ज़्यादा बात करूँगा और ना ही उसका नाम लूँगा, कि वहाँ पे 3-4 अमवात हो चुके हैं लोगों की और अब वो पूरे अपार्टमेंट्स खाली हैं। अभी भी कोई अगर रात को, जैसे होता है ना, लोग तफरी में घुस जाते हैं या कोई शरारत करने के लिए, या लड़के एज यू नो, तो वहाँ पे उन लोगों को अभी भी कोई औरत, किसी के रोने की आवाज़ आती है। इस मखलूक को जितना भी सीक्रेटिव रहने को कहा गया, फिर भी कभी ना कभी इसका आमना सामना हो जाता है अशरफुल मखलूकात से, यानी कि हमसे। और इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, अमेरिका, यूरोप के ऐसे ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पे अजीब व गरीब वाक़यात हुए। ड्रैक्युला वो यूरोप साइड से निकला है। वेयरवुल्व्स का कॉन्सेप्ट वो यूरोप साइड से निकला है, या फॉर दैट मैटर अमेरिकन साइड से निकला है। तो ये कह देना कि ये एशिया की जो है ये कहानियों की वजह से इस तरह के वाक़यात आते हैं और लोग डिस्कस करते हैं, गलत हो जाता है।
क्योंकि हम तो फिर भी कंपैरेटिवली नई जनरेशन है, हमसे पुराने तो अंग्रेज़ हैं इस तरीके से। चलें जनाब, अब बढ़ते हैं अपने एक समझें कॉलर की तरफ, जिन्होंने अपनी पहले से एक रिकॉर्डेड कॉल हमें भेजी है। नाम उनका आमना है और उन्होंने अपने साथ हुआ एक अजीब व गरीब वाक़या हमसे शेयर किया है। देखते हैं वो क्या है, सुनिए। मेरा आबाई घर जो है वो मुल्तान में है। वहाँ पर मेरे ताया, फुप्पो, चाचू वगैरह हम सब जॉइंट फैमिली में वहाँ रहते थे। तो हुआ यूँ कि माय फादर जस्ट डाइड राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड दैट वाज सो सैड एंड डिप्रेसिंग। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी और वालिद की वफ़ात के तकरीबन एक हफ़्ते बाद एक रात में बहुत देर तक जाग रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। Here I would like to mention कि मेरा जो मुल्तान वाला घर है वो बहुत बड़ा सा है, माशाल्लाह से हवेली टाइप का। और आपको अंदाज़ा तो होगा कि गांव वाली साइड पे या इस तरह के छोटे शहर जो होते हैं यहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जाती है और सब लोग जल्दी जल्दी सो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे, पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। तो मैं अपने रूम से निकली और मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और घर कुछ यूँ था कि बीच में एक बहुत बड़ा सा लॉन था जिसमें काफ़ी ज़्यादा दरख्त वगैरह सब लगे हुए थे और काफ़ी टाइम से उसकी कुछ देखभाल नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे जो वालिद थे उनको कैंसर था तो सब उनकी तरफ लगे हुए थे, तो घर पे से बिल्कुल ध्यान हट गया था। तो वो कुछ ऐसे जो लॉन था वो कुछ जंगल नुमा सा हो गया था और दरख्त बड़े बड़े और झाड़ पौधे सब। तो और उस लॉन की दूसरी तरफ जो था वो वॉश बेसिन सिंक वगैरह था। तो मैं बाहर निकली, काफ़ी सर्दी थी और पूरी हर जगह फॉग फॉग हुई हुई थी, सब वाइट वाइट और मतलब जिस तरह से हॉरर मूवीज़ में सीन होते हैं उस तरह का था कुछ। तो खैर मैं लाइटली मैं जाकर वज़ू करने लग गई उस तरफ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे जो है ना कोई खड़ा हुआ है थोड़े से फासले पर एक दरख्त के साथ। तो मैंने मुड़ के देखा तो दैट वाज जस्ट अ वाइट फिगर। तो मुझे लगा शायद मेरी चच्ची जो है वो सफ़ेद रंग की जो है वो चादर ओढ़ कर आई है बाहर और कोई चीज़ ढूंढ रही हैं। तो मैंने कहा इतना अंधेरा है, मैं इनको थोड़ी सी लाइट दिखा देती हूँ। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठा के टॉर्च उसकी तरफ की है, उस चीज़ की तरफ, तो इट जस्ट डिसअपीयर्ड। तो मुझे एक सेकंड के लिए तो, क्योंकि वो बिल्कुल सामने थी मेरे, तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद पता नहीं मेरा कुछ, क्योंकि मैं स्ट्रेस्ड हूँ इसकी वजह से माई माइंड इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी और समथिंग लाइक दैट। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि दैट वाज रियल और नॉट। तो मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही और मैं अंधेरे में ना देखने की कोशिश करती रही कि क्या है, हो सकता है वो साइड पे हो गई हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तो आई वॉज नॉट स्केयर्ड बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि वो क्या चीज़ थी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर ना थोड़ी देर और रुकना ना सही नहीं लगा। मैंने कहा क्या पता वो कुछ हेलुसिनेशन हो, लेकिन हो सकता है कि वो कोई और मखलूक भी हो। तो मैं वापस अपने रूम में आ गई। रूम में आई तो मेरी वालदा जो थी वो जाग रही थी, तो मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं परेशान हूँ, कुछ ऐसा है। तो मैंने उन्हें बताया कि अम्मी इस तरह से हुआ है, मैं बाहर गई और मुझे इस तरह से दिखा कुछ। तो वो मुझे प्यार करने लगी, कहने लगी नहीं तुम काफ़ी स्ट्रेस्ड हो और आओ मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारा वज़ू कंप्लीट करवा देती हूँ, तुम नमाज़ पढ़ लो और ये वो इस तरह से ना। उन्होंने बड़ी वाली टॉर्च उठाई और वो मेरे साथ उस तरफ चली गई और मैं वज़ू कर रही थी और वो कह रही थी कि देखो कुछ नहीं है, ये वो चीज़ों पर लाइट मार रही थी और मुझे ना शी वॉज ट्राइंग टू कम्फर्ट मी। तो वज़ू करते करते ही ना अचानक से मुझे ना बहुत ज़्यादा लोगों के रोने की आवाज़ आने लग गई, ज़ोर ज़ोर से। पता नहीं वो रो रहे थे या हंस रहे थे, कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। औरतें, आदमी, बच्चे, और ऐसा लग रहा था कि those people are around me, लेकिन मैं उनको ना देख नहीं पा रही थी। तो मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी जो थी वो बिल्कुल आराम से खड़ी हुई थी वहाँ पर और मुस्कुरा रही थी मुझे देख के।
तो अम्मी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो मैंने उनसे कहा आपको ये आवाज़ें सुने, आप कितनी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। तो अम्मी के फ़ौरन से जो है ना मतलब एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्होंने मुझे देखा गौर से और उसके बाद फिर ना वो मतलब हंसना वगैरह उन्होंने बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक की तिलावत करने लग गई। आयतुल कुर्सी वगैरह और ये सब कुछ पढ़ पढ़ के दम करने लग गई मुझे। और मुझसे वज़ू नहीं किया जा रहा था, मतलब मेरे हाथ पैर जो मेरा साथ नहीं दे पाए थे। उन आवाज़ों की हैबत इतनी ज़्यादा थी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। खैर फिर मैंने किसी तरह से जल्दी जल्दी वज़ू किया और मैं और अम्मी वापस रूम में आ गए। रूम में आके फिर अम्मी ने मुझे मतलब नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली। फिर अम्मी ने मुझे अपने साथ लिटाया और प्यार करने लग गई और मतलब उन्होंने मुझे सुला दिया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बताया कि जब मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी तो उन्हें किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी और द वॉइसेस आई वाज द ओनली वन जिसको वो आवाज़ें आ रही थी। अम्मी को वो आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और फिर जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं इतनी डरी हुई हूँ तो फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर सचमुच कोई चीज़ थी जिसकी मुझे आवाज़ें आ रही थी और उन्हें नहीं आ रही थी। और उसके अलावा ये एक अलग बात है, आई एम नॉट श्योर कि ये उससे रिलेटेड है या नहीं है। वो जो मेरा घर है जब अल्लाह ताला जब पैसे ज़्यादा दे देते हैं लोगों को तो उनके आपस में बहुत झगड़े लड़ाइयाँ वगैरह होने लगते हैं। तो वहाँ की भी पूरी यही स्टोरी है। और मैं इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव तो नहीं करती, लेकिन इस तरह का मतलब मेरी वालदा और बाकी सब रिश्तेदार वगैरह कहते हैं कि उन लोगों ने मेरे ताया वगैरह जो उन लोगों ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया हुआ है। तो ये तो खैर अल्लाह जानता है कि क्या है और क्या नहीं है। वहाँ उसी जगह पर जहाँ मुझे वो चीज़ दिखी थी, नेक्स्ट डे मैंने जाकर देखा वहाँ पर उसके पीछे ही स्टोर है। तो मैंने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शॉपर था और उसके अंदर सारे मतलब बाल भरे हुए थे किसी चीज़ के, पता नहीं इंसान के थे या क्या थे, काफ़ी लंबे लंबे बाल और पूरा शॉपर भर के वो रखा हुआ था वहाँ पे। और उसके साथ एक और बहुत बड़ी सी हड्डी पड़ी हुई थी। मतलब वो इतनी बड़ी थी, वैसे तो जानवर वगैरह भी खींच कर ले आते हैं लेकिन वो ऐसी थी कि लग रहा था कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी थी कि कोई बिल्ली वगैरह उसको नहीं घसीट सकती। तो ये कुछ मेरा वाक़या था। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ें उससे रिलेटेड हैं या नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए और ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। होप यू पीपल एंजॉय दैट। राइट फोक्स, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो हमारे दफ्तर में ही काम करते हैं, स्टूडियो में, और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। तो शो शुरू करने से पहले मैं उनके साथ बैठा हुआ था और ऐसी गुफ्तगू हो रही थी इन्हीं सब चीज़ों के हवाले से। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़यात शेयर किए और उस जगह के जहाँ पे ये पहले काम किया करते थे। चलें इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टीजे, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही इस जो हम जिन्नात, स्पिरिट्स, गोस्ट, एनर्जी जो भी इसको कहते हैं, इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो वो लोगों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें। वैसे तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, बहरहाल वो मेरा मैं तो बता दूं, लेकिन जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ना, सही, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो क्या हुआ था और ये किधर हुआ था? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नेवर वाज अ बिलीवर, ठीक है, और आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, और काम करना होता है और काम करने के लिए आपको ना वक्त देखना होता है ना लोकेशन या कुछ वगैरह, डिलीवर करना होता है। ये वाकया हमारे करीबी ऑफिस का ही है और आज से तकरीबन कोई 5-6 odd years बैक। उसमें हुआ ये था कि आई वाज डूइंग द नाइट शिफ्ट ऑन द डे, और आई रीच्ड द ऑफिस पहुंचा मैं अपने वही टाइम पे 12 बजे करीब। और हमारे यहाँ ऑफिस में ये सिस्टम होता है कि आप जाते हैं और आपका जाके अपना आप जो आपका एम्प्लॉय कार्ड होता है उसको पंच करते हैं, जो इस पर आपकी टाइमिंग्स
आई थिंक ये बंदा ने कितने बजे इन किया है और कितने बजे आउट किया है. सो वही उसी तरह मैं आ गया, ऑफिस में गया, मैंने अपना कार्ड उठाया, मैंने पंच किया. अच्छा, जब मैं ये प्रोसीजर कर रहा था तो मुझे बराबर वाले जो हमारे ऑफिस का एक और कमरा था, मुझे वहाँ से ना फ़ोन पे बात करने की आवाज़ आ रही थी और बहुत जिब्रिश थी आवाज़ थी. एग्जैक्ट वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे थे बट बहुत ही इंथुजियास्टिक तरीके से कोई बंदा बात कर रहा था. इट वाज अ गाय. और फ़ोन पे बात कर रहा है. फ़ोन, अब मुझे तो ये लग रहा है फ़ोन पे बात कर रहा है क्योंकि कोई दूसरा बंदा उसका जवाब नहीं दे रहा और वो बात कर रहा है. तो हमारे यहाँ पे एक ऑफिस में होते थे, पियोन साहब होते थे एडमिन में. तो वो रात को वो आ जाते थे. ठीक है, वो कभी अगर उनकी शिफ्ट होती थी तो इंटरनेट वगैरह यूज़ कर होते थे बराबर ऑफिस में. तो मैं वही सोच रहा था यार ये बंदा बाज नहीं आता यार, मतलब कि रात को भी कॉले कर रहा है. मतलब कि मैंने कहा मैं ये क्या कि मैं सोच मैं कहा नहीं, मैंने सोचा और मैं आ गया. मैं अपने डेस्क पे आ गया. मैंने अपना एज रूटीन अपने अगले बंदे से मैंने टेक ओवर लिया. 5-10 मिनट बातें की और अपने शिफ्ट में शुरू हो गया, काम करना शुरू कर दिया मैंने अपना. एनीहाउ, रात 12 से 4 बजे थे. फिर मैं जाता रहा. सुबह के 6:30 बजे एक हमारी ऑफिस में हमारी एक दोस्त हैं, वो आए अपनी शिफ्ट पे. उन्होंने मुझसे कहा कि यार क्या हाल है, तुम कैसे, ठीक हो? मैंने ठीक हूँ यार, आई एम गुड, हाउ आर यू. तो फिर उसने अजीब सी बात बोली. उसने बोला यार 2 ऑफिस है ना, तो सामने वाले ऑफिस में कोई चीज़ है. मैं बोला क्या कह रहा है, क्या मतलब चीज़ है? बोलता यार मैं अभी वहाँ से होके आ रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हुए. और मैंने देखा वाकई उसके रोंगटे खड़े हुए थे. और ये उस ऑफिस की बात है जहाँ कार्ड पंच होता है. कार्ड पंच होता है, ठीक है. अब वो कार्ड पंच करके मेरे पास आ गया, ठीक है. मैं अपना एज रूटीन अपना मैं जो काम कर रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट गाय टू कम इन. तो मैंने बोला यार क्या बातें कर रहा है यार, क्या तफरीयाँ कर रहा है. बोलता नहीं यार सीरियसली, मतलब कि उसने फिर उसे बोला कि यार वो वहाँ पे बाकायदा बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, ऑफिस में कोई है भी नहीं. तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे हल्का क्लिक किया. मैंने बोला यार रात को तो मुझे भी आवाज़ें आ रही थी. तो खैर मैंने सुनी अनसुनी की. मैंने बोला यार दरगुजर करो, क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हैं. एनीहाउ, फिर उसके कोई 3-4 दिन बाद वही पियोन साहब मिले मुझे. मैं आया था इवनिंग शिफ्ट में, जिसकी वो आवाज़ आई प्रिज्यूम कि उसकी आवाज़ उसे क्योंकि दैट फॉर सम टाइम उसका रूटीन यही था कि वो रात को आता था, उसकी शिफ्ट होती तो वो आता था, वो अपनी चाय वाय बनाता था, मुझे भी देता था और वहाँ जाके बैठ जाता था. रखवाली भी हो रही है और अपनी एंटरटेनमेंट इंटरनेट भी चल रहा है और टेलीफोन पे बातें भी हो रही हैं. तो आप समझ जाए फिर. तो एनीहाउ, तो मुझे वो फिर दोपहर में मिला. मैंने इवनिंग में आया था 3 बजे करीब. तो मैं अपने शिफ्ट पे आया था, तो बस अभी टाइम था उसमें 1-2 घंटा था. तो मैंने बोला यार तू किस किस्म का इंसान है. मैंने वो कहता क्यों, क्या हुआ, क्या. मैंने बोला यार बंदा यार ठीक है यार, अभी तेरी नई शादी हुई, अब तो यार फ़ोन पे बातें करना बंद कर दे. मैं बोलता कैसी बातें कर रहा है, मैं तो नहीं कर, मैं तो आ भी नहीं रहा 3 दिन से रात में. मैं बोला है, मैंने कहा तुम 3 दिन से नहीं आ रहे रात में? सुबह नहीं, मैं तो 3 दिन से आ ही नहीं रहा. मेरी तो अपनी शिफ्ट नहीं मैंने मॉर्निंग में करा ली है. मेरा तो अब सिस्टम में सारा मैंने चेंज कर लिया अपना. तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा मैंने हुआ कि मैंने कहा अब मैं तो ये प्रिज्यूम करके बैठा हुआ था कि यार ये भाई हैं वहाँ पे और ये फ़ोन पे बातें कर रहे हो किसी से और ऐसा हो रहा है और ये वजूहत हैं, मतलब कि वो किसी से बात कर रहा होगा. मैं तो वही प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि यार कौन हो सकता है, यही हो सकता है. और ये मैं करके आ गया ना, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया. और फिर जो दूसरा एम्प्लॉय आया, दोस्त आया, उसने भी एग्जैक्टली यही बात बोली कि say something over there. मैंने उसके साथ एग्जैक्टली क्या होता उसने डिटेल बताई थी. उसने डिटेल्स कुछ ऐसी बताई थी कि उसने बोला यार कुछ है वहाँ पे. मैंने बोला क्या मतलब कुछ है, मतलब उसने बोला कि यार देख मैं वहाँ से हो क्या रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हैं. और वाकई उस बेचारे के रोंगटे खड़े थे, मतलब मैं देख रहा हूँ. बट मैंने इसलिए भी थोड़ा सा उसको नॉन सीरियस लिया. मैंने बोला यार पता नहीं यार ये सुबह आ रहा है, कहाँ किस हालत में अभी आया है, सो के उठा है, तो हो सकता है ही इज़ नॉट अभी फुली एक्टिव. तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं. तो उसने जब बात बोली ना कि यार कोई वहाँ पे बातें कर रहा है, कोई बोल रहा है, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि यार हो सकता है कि वहाँ तो मैं क्लिक किया था. बट एनीहाउ
तो 3 दिन के बाद जब मुझे वो पियून साहब मिले तो जब मैंने उनसे कंफर्म किया, मैंने यार तो किस किस्म का इंसान है यार, अब तो इंसान बन जा, रातों को आप फ़ोन पे बातें करना छोड़ दे। तो बोलता है, तब उसने मुझे जवाब दिया ना, दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मैं तो आया नहीं, मैं तो आई नहीं, मैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में अपने आप को मैंने वो ट्रांसशिफ्ट करवा लिया, मैं तो आता ही नहीं नाइट शिफ्ट में। तो दैट मीन्स कि मैं उस दिन मैं ऑफिस में मैं बिल्कुल अकेला था, और जो मैंने आवाज़ें सुनी थी वो समझ नहीं आई, और मैंने आवाज़ें सुनी थी दैट क्लियर आवाज़ थी, लाइक मतलब आई इट वाज कि किसी और लैंग्वेज में नहीं हो सकता, मैं समझा कि क्योंकि वो पश्तो में बात कर रहा था, मैं हो सकता है पीछे पश्तो में बात कर रहा हूँ, बट देयर वाज डेफिनेटली समबडी। और उसके बाद से उस ऑफिस में कुछ फिर और भी लोगों के आई यार आप सारी बातें बुलवाना चाह रहे हैं, नहीं ये होना नहीं चाहिए वैसे, बहरहाल नहीं अब तो माइक पे आ गया ना, पता नहीं। अच्छा उसके बाद भी हुए हैं ऐसे वाक़यात, और भी लोग हैं जिन्होंने देखा, क्योंकि मशहूर ऑफिस है, हम नाम नहीं ये बहुत मशहूर, बड़ा मशहूर ऑफिस है, हाँ। और वाकई है, और मतलब कि आई डोंट नो इफ कोई इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कि बट देन अगेन आई डोंट नो, मे बी इट्स एनीहाउ। तो और भी वाक़यात हुए हैं, हमारा ऑफिस का एक और ही बॉय होता था, तो उसकी इवनिंग शिफ्ट होती थी, तो रात को बेचारा वो उसका शायद उसका किराए का मकान ढूंढ रहा था, तो यहीं पे रात को सो जाया करता था चादर वादर लेके। तो उसको सेटअप अच्छा लगा था, उसे बोला मेरा खर्चा ही भी नहीं हो रहा और मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो एनीहाउ तो एक दिन वो आया और उसने बोला मैं जा रहा हूँ। मैं बोला कहाँ जा रहा है? तो कह यार मैंने पीछे वहीं मार्केट में मैंने ना एक कमरा ले लिया किराए पे, सिर्फ मैं सोने जाता हूँ 2000 रुपये पर मंथ में। मैंने कहा 2000 रुपये तो किसने कमरा दिया? बोलते मैं सिर्फ सोने जाता हूँ वहाँ पे। तो अच्छा अब ये हमारे भाई हैं ऐसे हैं कि ये मैं इस वो इस किस्म के इंसान है जो कहते हैं कि यार चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। अच्छा इतना मतलब कंजूस, समथिंग लाइक दैट। तो मगर जब उस बंदे ने जब वो जगह विकेट की है, और हम उसी ऑफिस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये वाला और ये उसने पहले हुआ था बाद में हुआ था? ये इसके बाद हुआ है, ये इसके बाद हुआ है। और उसने बोला कि मैं वहाँ सो रहा हूँ और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी टांगें खींची, और मैं वाकई में 1 फुट 1.5 फुट में पीछे आगे मुझे खींचा गया। तो और उसकी जो बातों में जो फेयर था, और उसने जो अगले दिन ही अपना बंदोबस्त बोरिया बिस्तरा उठाया और यहाँ से गया है। तो और ये रात में ही होती थी उधर एक्टिविटी? मेजॉरिटी रात में होती, दिन में तो कुछ नहीं होता। दिन में तो ऑफिस इतना हसलिंग बसलिंग होता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था, नथिंग लाइक दैट। रात में क्योंकि हम लोग होते हैं, वो हमारी शिफ्ट भी तो है ना, जिसको कहते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट ना, 1-2 बंदे कभी कभार एक ही बंदा होता है। जैसे अभी हम एक बंदे, ठीक है, वो आप हैं और मैं हूँ, दैट्स इट। मैं तो चला जाऊंगा थोड़ी देर में। अरे तो मैं तो हूँ ना यहाँ पे। तो ये है। अच्छा यहाँ पे कभी स्टूडियो में कुछ ऐसा फील हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब पहले जिस स्टेशन पे था वहाँ तो बहुत इस तरह के वाक़यात होते थे। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट थैंकफुली यहाँ पे फिलहाल स्टूडियो में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट हम भी थोड़े से इम्यून से हो गए कि चीज़ों का बस अगर हो भी जाए तो मतलब मसला नहीं है, चलता रहता है। क्योंकि आप देखें, अब एज अ सेड के स्टार्टिंग में मैं आई वाज नॉट अ बिलीवर, ठीक है। आई टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं अभी भी बिलीव नहीं करता, हालांकि ये हुआ है, ये हो चुका है अभी भी, लेकिन ये वहम के तौर पे मैं इसको वहम के तौर पे इसको ट्रीट करूंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब वो काम तो नहीं रोक सकता ना मैं। जो एक चीज़ है, अगर मुझे उस जाके ऑफिस में जाके कुछ चीज़ को चेक करना है, किसी पीसी को चेक करना है, या मैं अपना कोई फाइल उठा के लेके आनी है, तो मैं जाऊंगा। मैं थोड़ी बोलूँगा यार वहाँ पे ऐसा, तो मैं रात को नहीं जा रहा। या तो लाइफ थ्रेटनिंग हो, हाँ, तो समझ में आता है क्या। हाँ, तो मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के देखो हमारे ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाला सीन नहीं हुआ, कोई चीज़ें उड़ उड़ के फेंकी जाए, कुछ हो रहा हो, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हुआ। लेकिन टीजे अगर आप रात के अंदर अब अकेले बैठे हुए हैं, सर अकेले बहुत दफ़ा बैठे हैं, बहुत दफ़ा हुआ है कि कराची में लोड शेडिंग हुई है,
और हम सिर्फ इस पावर पे हम 3-3 दिनों की जब हो जाती है, लोड शेडिंग हो मुझे जाती याद है है। कि वो हाँ यहीं एग्जैक्टली पे हुई एग्जैक्टली, थी। जब बिल्डिंग में जब शॉर्ट सर्किट हो गया था तो पूरी 3 बिल्डिंग दिन की लाइट गई हुई थी। तो हम जनरेटर पे चलो, जनरेटर पे हम सिर्फ ट्रांसमीटर और स्टूडियो चला रहे थे। जनरेटर भी कितनी देर चल जाएगा, कभी तो ब्रेक हाँ मिलेगा, ब्रेक कभी तो- मिलता है ना, तो उसको भी हम फिर फजर से पहले पहले हम उसको भी ब्रेक दिया करते थे। तो आप स्पेंड करें टाइम, बस टाइम स्पेंड करना होना चाहिए तो हो जाता है, मसला कोई नहीं है। सुबह होती है, एवरीथिंग इज़ गुड। ऑलराइट, थैंक यू टीजे। थैंक यू, you, sir. वेलकम। एक वीडियो मेरे सामने अभी आई है सोशल मीडिया पे, जो कि काफ़ी दिनों से बड़ी वायरल हुई हुई है, और वो है देहरादून इंडिया से। जिस वीडियो में एक शख्स ने वीडियो बनाई है, और उसमें ये है कि वह जहाँ पे देहरादून इंडिया में बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि वो एक औरत की चीखने की आवाज़ें सुनते हैं, और ये आवाज़ जो है एक रेलवे ट्रैक की तरफ आती है रात में। कहा जाता है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि एक रेस्टलेस रूह है एक औरत की, जो शायद ट्रेन के नीचे आके हलाक हो गई थी, और अब वो अपनी इस तकलीफ़ में रोती है। मैं आपको वीडियो तो रेडियो पे नहीं दिखा सकता, अलबत्ता वो चीखें ज़रूर सुना सकता हूँ। चलें जनाब, एक और ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन इस ईमेल का जो है नाम लेने से हमें बोला गया कि नाम ना लीजिएगा। मैं और मेरी बहन रशिया में पढ़ रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम लास्ट ईयर वेकेशंस के बाद नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। घर हम बहनों की रजामंदी से नहीं लिया था। एक को अपने क्लास के करीब पढ़ता था और एक को बहुत दूर। हम जब शिफ्ट हुए तो हमें खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो गए। रात को नींद नहीं आती थी। उस घर में हर रोज़ बड़े बड़े कॉबवेब्स बन जाया करते थे। वो घर एक रेलवे के करीब था। 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी और पूरी बिल्डिंग खाली थी। हम थे और एक और फ्लैट था। हमेशा ऊपर से सामान शिफ्ट करने की आवाज़ें आती थीं, बट जब हम गए तो पता चला कि ऊपर कोई रहता ही नहीं है। मैं और मेरी बहन उस घर में दूसरे दिन आते साथ ही अल्लाह का कलाम के बगैर हॉरर मूवी देखने लग गए, विच वॉज वर्स्ट। और मूवी में औरत की टांग पर नील पड़ जाते हैं, और नेक्स्ट डे मेरी टांग पर भी सेम नील था। आई एम अ डॉक्टर बट स्टिल फाउंड नो लॉजिक बिहाइंड इट। एक बार रात को मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे और हमें खिड़की से बहुत बुरी आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई, और अल्लाह ने जान बचाई कस हमारी बिल्ली ने खिड़की से कुछ देखा था बाहर, और उस रात बिल्ली उस चीज़ से लड़ती रही खिड़की के सामने आवाज़ें लगा के, खौफनाक किस्म की। फिर हमने वो फ्लैट छोड़ दिया। जब छोड़ रहे थे तो हमने पूरे घर से अपनी एक एक चीज़ निकाली, इवन के ट्रैश भी। तब हमें बेड के नीचे से हमारी शर्ट मिली जिसके नेक साइड पर पूरा ब्लड लगा था, और मुझे और मेरी बहन को जितने दिन हम उधर रहे शदीद गर्दन में दर्द रहता था। हमने फिर उस एरिया में किसी से पूछा तो उसने बताया कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पहले एक घर था
जहाँ पे माँ और बेटे रहते थे, और उस लड़के ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। उस दिन के बाद से वो बिल्डिंग हॉन्टेड है। अब चलें एक और ऑडियो नोट की तरफ चलते हैं, जो कि हमें रमशा ने भेजी, और वो अपने साथ वो वाक़यात हमसे शेयर कर रही हैं। और साथ में एक और ऑडियो नोट जोशुआ ने भी हमें भेजा, जो कि आई थिंक कराची कैंट स्टेशन से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने भी हमसे कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की हैं। आज प्ले करते हैं, आप भी सुनिए। 5 years ago we moved into this house, और जैसे कि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वहाँ जाते साथ ही जाने से पहले हम लोग कुरान ख़वानी करवाते हैं, दुआ वगैरह जो भी करवाते हैं हमने सब करवाई, एंड वी मूव्ड इन। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, 5-6 महीने वर वेरी स्मूथ। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन 5-6 महीने बाद एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, जो हमें पहले पता नहीं था कि पैरानॉर्मल है, बट आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों को इट वाज़ वेरी एविडेंट कि हम लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल, इट इज़ समथिंग दैट इज़ पैरानॉर्मल। वो इस तरह की शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे घर वालों के कपड़े गायब हो जाते थे और वो फिर मिलते ही नहीं थे। मेरे कपड़े गायब हो गए, मेरी अम्मा के कपड़े गायब हो गए, और मेरे घर में सबके कपड़े गायब होना शुरू हो गए। उसके आज तक टिल डेट नहीं मिले वो कपड़े। धुल के आए, उसके बाद तय करके रखे, और फिर वो कभी नज़र नहीं आया वो मैं कपड़े। इसी तरह आई एम ए मीठा फ़ैन, मुझे मीठा बहुत पसंद है। मेरे घर में और किसी को नहीं पसंद किसी किस्म का भी मीठा, दूध दुलारी हो, खीर हो, गुलाब जामुन हो, डोनट्स हो, एनीथिंग दैट इज़ मीठा आई विल गो फॉर इट। मैं या तो अगर आते हुए खा लूँ, आते साथ ही खा लूँ, तो तब तक रह जाता है। जैसे वो फ्रिज में गया है और उसके बाद मैंने देखना है घंटे डेढ़ बाद, 2 घंटे बाद वापस से कि चलो अब मैं खाती हूँ, एंड इट इज़ नोवेयर टू बी फाउंड। ठीक है, घर वाले 1 दफ़ा खाते होंगे, 2 दफ़ा खाते होंगे, 3 दफ़ा खाते होंगे, मान लेते होंगे यार कि हाँ ठीक है हमने खा लिया, क्या हो गया है, इतनी कौन सी बड़ी बात है। बट जब मैं किसी से पूछूं किसने खाया, हमने तो नहीं खाया, हमने तो नहीं खाया। एंड मेरे घर में मीठा मेरे अलावा कोई नहीं खाता, किसी को इतना पसंद नहीं है जैसे मैं खाती हूँ ऑब्वियसली। तो मैं जैसे रखती हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि बिकॉज़ ऑफ माई नेचर ऑफ माई वर्क, बहुत ज़्यादा काम करो तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, फ्री हो तो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा घर में मैं वक्त गुजारती हूँ। इसी तरह मैं अपनी मंचिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाती हूँ, स्नैक्स वगैरह। तो मैं मीठा जब रखती हूँ, अकेले मैं होती हूँ, दोपहर में लाई तो शाम को नहीं है, अब घर में कोई नहीं है, मैं कहती हूँ कहाँ गई, मैंने गलती से मैंने कहीं और रख दी है, और या तो फिर मैं कहीं मिसप्लेस कर दिया, मैंने खा ली होगी, मुझे याद नहीं है। बट मुझे पता होता है कि यार मैं लाई हूँ और नहीं है। इसी तरह मैं कितनी चीज़ें लेके आती हूँ और एक दफ़ा भी मुझे नज़र नहीं आती है और वो गायब हो जाती है। मैं वो कुछ भी हो, नॉट जस्ट विद मी, मेरे घर वाले वो सोचते रहते हैं कि यार कहाँ गई हमारी ये चीज़, हम ये लोग लेके आए थे। हम लोग सबसे पूछते हैं कि तुमने देखी, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है, हमें कोई आइडिया ही नहीं है। एक तो ये होता है इंसान कि कहे कि यार डोमेस्टिक हेल्प आपकी है, घर में काम करने वाले आते हैं, आना जाना होता है किसी का, वो हमारे घर में कोई आता जाता नहीं है। माई फादर डजंट लाइक एनीबडी विजिटिंग अदर देन आवर डोमेस्टिक हेल्प। वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में कोई उठा के किसी के काम भी नहीं आएंगी, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। वो कभी मिलती ही नहीं है, और हम लोग ये सोचते, पहले तो हम लोग को लगता था पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें गायब हो जाती हैं, कुछ होती हैं। देन सडनली जब हम लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि अच्छा मीठा गायब हो रहा है, और स्पेसिफ़िकली लाइक रात को, या कोई ऐसा टाइम नहीं है जब हम किसी पे ब्लेम कर सकें। अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं है, आंखों के सामने है, घंटे डेढ़ बाद नहीं है। तो वी फाउंड आउट कि अच्छा हम लोगों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, देयर इज़ समथिंग डॉजी अबाउट दिस हाउस। करंटली वी आर लिविंग इन दिस हाउस, और
हम लोगों को इस तरह फ़ील हो रहा होता। कभी कभी तो मैं अकेली होती हूँ, कह सकते हैं कि वहम है, मैं शायद सोचती हूँ भी इस बारे में, बट अक्सर ऐसा होता है कि मेरे कान में कोई बोल के गया है रमशा, और मैं एकदम शॉक हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे घर में तो अकेली मैं ही हूँ, तो मेरा नाम कौन ले रहा है। इसी तरह मैं इस तरह बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, और एक होता है ना कि आप बड़ा बच्चा जो होता है वो बड़ा सपोर्ट करता है घर वालों को, इमोशनली बहुत ज़्यादा, मेंटली घर वालों को बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है वो। तो आई प्ले दैट रोल। मैं घर में बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बोलती। एक दिन मेरी बहन मुझे कहती है, शी इज़ द यंगेस्ट वन, एंड शी सेड आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपके कान में कोई आके बोल के गया है। मैं घर में बैठी होती हूँ अकेले, जब आप नहीं होती है ना, तो मैं घर में बैठी होती हूँ और मुझे एकदम लगता है कि मेरे कान में मेरा नाम लेके गया कोई, और मैं कहती हूँ यार घर में तो कोई भी नहीं है। अभी उसने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए थे और नाउ शी इज़ इन फर्स्ट ईयर, तो शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम होम। आई वाज एट वर्क, माय अदर सिस्टर वाज एट वर्क, माय पेरेंट्स वर एट वर्क, so she used to spend a lot of time at home. I used to be with her also, but obviously काम की वजह से तो फिर पूरा दिन नहीं, सुबह से रात तक नहीं। तो उसने मुझे कहा, एंड आई वाज लाइक या मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, बट मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया कि हो सकता है कि शायद मेरा वहम हो, या मैं इनके जहन में इस तरह की बात ना डालूं, क्योंकि अगर आपको कोई जहन में बात भी आ जाती है तो भी बस वो एक आपको पॉइंट मिलना चाहिए कुछ भी कहानियाँ बनाने के लिए। तो मैं उनको वो पॉइंट नहीं देना चाहती थी, till my sister told this to me myself, and I was like, I realized कि okay, I am not wondering this is actually happening. इसी तरह की चीज़ें होती हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लेटी हुई हूँ तो मुझे कोई खड़े होकर देख रहा है। इट्स नॉट while I am not sleepy at all, like I'm laying down on my bed or I'm scrolling down my social media and I can see I feel like somebody is watching over me, कोई मुझे देख रहा है, और मैं एकदम खड़ी हो जाती हूँ देखने के लिए, अच्छा कौन देख रहा है, because we've had quite a lot of paranormal activities, not just activities, we've lived in a house where we've lived with certain entities. We couldn't see them, but they used to talk to us, and I've lived with them. So अब डर वर लगना उस तरीके से बंद हो गया, बट ऑब्वियसली हमारी कॉन्शियंस में एक होता है ना, आपको डर तो लगता है, थोड़ा थोड़ा आपको खौफ आता है कि आप एक ऐसी मखलूक जिसको देख नहीं सकते वो है और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत खौफ रहता है। बट हाँ, अब उस तरह का डर नहीं लगता, बिकॉज we've had couple of activities, not just activities, we've lived with like few entities. और बड़ा मैं तो 1.5 महीना 45 days 50 days हम लोग एक घर में रहे हैं, हम लोग पूरी रातें। इससे पहले मैं शो पे शेयर कर चुकी हूँ, आपको ईमेल भेज चुकी हूँ और आपने पढ़ी भी थी अगर आपको याद हो तो वो बड़ा एक वाक़या हुआ था। बट हाँ, वो वाक़या आई थिंक 2013 का था, 2013 में हुआ था, आज से 6 साल पहले। बट अभी जो है वो करंट सिचुएशन है, और अब तो मेरे घर वाले इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अच्छा मीठा रखा है, गायब हो गया, कोई बात नहीं, वो तो रोज़ की बात है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियसली वो मीठा मेरा होता है, मुझे फ़र्क पड़ता है बिकॉज आई एम रियली टची अबाउट माई मीठा। और इसके अलावा बस यही होता है जब हम लोग को चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे हाथ में रिंग है, मैंने किसी वजह से नहाने के लिए कुछ उतार दी, तो वो इस वजह से उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मिलती नहीं है, फिर मैं जाती हूँ तो फिर वो वहीं पड़ी होती है। बाकी इस तरह की चीज़ें तो मिल जाती हैं, बट जो हमारे कपड़े गायब होते हैं, हमारे जूते तो नहीं होते, खैर कपड़े जो गायब हो जाते हैं उसके बाद वो मिलते नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी गायब हो गई हैं वो आज तक हमें मिली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम जोशुआ है और मैं आपका शो लाइक I used to listen to your show back in 2011. Then I know you stopped for some years. Anyway, you're doing a really good job. I really love your show. I still listen to it. I've listened to almost all your YouTube videos. And I just want to share my story with you. ये वाक़या है कराची का 2011 की बात थी। This is in a building in Kant Station. So near Kant Station, I used to live there. I pretty much grew up there. और ये जो वाक़या था वो एक बिल्डिंग का वाक़या था जो मेरे घर में हुआ था। तो like
I've always felt like my house was peaceful. Like I didn't feel anything that much. But one day, my friend had bought a new dog. It was a black Labrador. And I told my friend to bring it up to my house and I wanted to take a look at the dog. So he was like, okay. And uh, he decided to bring the dog to my house. And that time उस वक्त बिजली चली गई थी. So what happened was he had to bring it by the stairs, and I live on the 6th floor. And when he bought it up, it came to the floor okay, but it was about a year old. It wasn't a baby pup. It was a year old lab, and it reached my floor okay. It was all okay, but the thing is, Minaj bhai, when I opened the door, I don't know what happened to the dog. It started crying, like how a dog whimpers, right? It started whimpering, and it wouldn't even move. Like we tried pulling it with the leash, but it wouldn't move. And I'm not sure what happened to the dog, but like we tried carrying the dog in and bringing it inside, but it started crying so bad. And as we brought its head inside the house, it bit my friend's hand and it ran downstairs. So I'm not really sure what to make of this, because nothing before that has happened as such. But yeah, it happened with this dog, and it happened like later on. I tried to bring my other friend's dog too, and the other dog did the same thing. Like it was crying, but it did the same thing. So yeah, I don't know what to make of that. But yeah, anyway, this is my story. चलें जनाब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. आज थोड़ा जल्दी हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं. लेकिन एक बात याद रखिए, इतने सारे वाक़यात आपसे हम शेयर करते हैं, लोग शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं. ये समझते हैं कि ये दिमागी मसला है, या झूठ बोलते हैं लोग, फेक कहानियां बनाते हैं, हंसते हैं. लेकिन ये भूल जाते हैं वो लोग कि उनको भी उतनी ही मालूमात है इस दुनिया की, इस कायनात की, इस मखलूक की, जितनी हम सबको. हो सकता है बहुत सारे लोग अभी हमारा प्रोग्राम अपने घर में, अपने कमरे में अकेले सुन रहे हो, या किसी रोड पे अकेले गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हो, या फिर अपने दफ्तर में बैठ के सुन रहे हो. अब ये तो आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं. हो सकता है जिस जगह आप अभी मौजूद हों वहाँ आप अकेले नहीं, कोई और मखलूक भी आपके इर्द गिर्द हो, जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको ज़रूर देख सकती है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.